आपको लाइव तस्वीरें दिखाएंगे कि हनुमानगढ़ जंक्शन सब्जी मंडी के अंदर किस प्रकार हालात हैं। जगह कम है, बीच में आवारा पशु भी आपको दिखा रहा हूँ किस प्रकार घूम रहे हैं। नगर परिषद की तरफ से आवारा पशुओं के प्रति कोई भी संवेदनशीलता अभी तक सामने नहीं आई है। और आवारा पशु देखो सब्जी मंडी के अंदर बड़े आराम से विचरण कर रहे हैं। नगर परिषद की स्तर से किसी भी प्रकार आवारा पशुओं पर रोक लगाने की कोई कार्य योजना अभी तक नहीं बनी है। हालांकि मिनी चंडीगढ़ का दर्जा देने का गणेश राज बंसल का जो सपना है वो उन्होंने बताया था, लेकिन इस प्रकार सड़कें बन रही हैं और सौंदर्यीकरण का कार्य हो रहा है, परंतु आवारा पशुओं के प्रति कोई भी निविदा, कोई भी कार्य योजना, कोई भी काम, कोई भी हम कहें कि ऐसी कोई प्रोग्रेस हनुमानगढ़ जंक्शन के अंदर नहीं है। हर जगह आपको आवारा पशु इसी प्रकार घूमते मिल जाएंगे, चोटिल करेंगे, घायल करेंगे, लोगों को चोट पहुंचाते हैं। आपके सामने हनुमानगढ़ जंक्शन की जो तस्वीरें हैं किस प्रकार सब्जी मंडी के अंदर आवारा पशुओं की भरमार रहती है, सभी जगह है। वैसे हनुमानगढ़ जंक्शन की बात करें चाहे हम टाउन की बात करें, किस प्रकार सब्जी के दुकानों के आगे ये आवारा पशु जो घूमते रहते हैं, लोगों को तंग परेशान करते हैं, चोटिल करते हैं। परंतु नगर परिषद के स्तर से किसी भी प्रकार की ऐसी कोई योजना अभी तक नहीं बढ़ाई गई है कि कैसे सब्जियों को भी ख़राब करते हैं। और यहाँ के व्यापारी भी परेशान हैं, किसान भी परेशान, जो सब्जी बेचने आते हैं उनको भी परेशानी है। नगर परिषद कब जागेगी, यह है सबसे बड़ा सवाल हनुमानगढ़ जंक्शन के अंदर। 2 दिन पहले ही आपको 2 गोदे जो लड़ रहे थे हनुमानगढ़ टाउन जंक्शन रोड पर, उसका दृश्य भी दिखाया था। किस प्रकार बाल बाल बचे थे लोग, भागकर उन्होंने बचाई थी जान। यह है आवारा पशुओं का आलम। सब्जी मंडी की बात करें तो जगह यहाँ पर कम है और साधन आपके सामने है। साधन भी दिखा देता हूँ क्योंकि सब्जी तो लेकर आएंगे। सब्जी मंडी है तो सब्जी तो आनी ही है, फल भी आएंगे, फ्रूट भी आएंगे, सब्जी भी आएगी। और गाड़ियों का सिलसिला भी देखो, जगह बिल्कुल भी नहीं है, निकलने को जगह नहीं है यहाँ पर। ये हालात हैं हनुमानगढ़ जंक्शन सब्जी मंडी के। बाहर से भी आपको ये ट्रक दिखाना चाहता हूँ कि जो बाहर से सब्जी लेकर आए, मतीरे लेकर आए। मतीरे आपके समक्ष सामने दिखा रहे हैं कि ट्रक जो है मतीरों से भरे पड़े हैं, सब्जी मंडी के अंदर आए हैं। और जगह यहाँ बिल्कुल ही कम है। कोरोना गाइडलाइन की पालना नहीं कर सकते यहाँ इतनी कम जगह के अंदर। यही सबसे बड़ा सवाल है, प्रशासन के आगे भी सवाल है। कल व्यापारियों को आपस में आपको बता दें झगड़ा भी हुआ कि प्रशासन ने एक दुकान छोड़कर दूसरी को खोलने का निर्णय लिया, लेकिन सब्जी मंडी वाले जो है व्यापारी हैं वो आपस में कल उलझे थे, नहीं मान रहे हैं प्रशासन का सुझाव, नहीं मान रहे हैं प्रशासन का कोई आदेश। इसलिए हम कह रहे हैं कि सब्जी मंडी की जगह है जो बिल्कुल ही कम है। आपको दिखा रहा हूँ किस प्रकार गाड़ियाँ जो लगी हुई हैं, जगह बिल्कुल भी नहीं है, इतनी भीड़ भाड़ रहती है, आने जाने वालों का तांता लगा रहता है। वहीं दूसरी ओर जो वार्डों के लोग हैं, वार्डों के नागरिक हैं, वे भी सब्जी मंडी के अंदर ही सब्जी खरीदना जो है पसंद करते हैं। आपको पहले भी बताया चुका है कि वार्ड के अंदर रेडी जाए ठेला जाए, नहीं खरीदनी वहाँ से सब्जी। लोगों का एक ही सोच है कि सब्जी मंडी के अंदर ही जाकर हमें सब्जी खरीदनी है। ये हालात है हनुमानगढ़ जंक्शन सब्जी मंडी के।
बार बार कलम न्यूज़ के द्वारा यही चीज़ दिखाई जा रही है कि सब्जी मंडी को खुले स्थान पर ले जाया जाए। हालांकि प्रशासन के स्तर से कल जो नई सब्जी मंडी का स्थान निश्चित किया गया है उसका मौका देखा गया है, परंतु व्यापारियों के स्तर से समाचार पत्रों के अंदर यह खबरें भी प्रकाशित हो रही हैं कि दूरी ज़्यादा है, वहाँ पर सुविधाओं की कमी है, नहीं है पानी बिजली की, सड़कों की वहाँ सुविधा। तो नई सब्जी मंडी के अंदर व्यापारी किस प्रकार शिफ्ट होंगे, यह है सबसे बड़ा सवाल। वहाँ पर बिजली पानी की व्यवस्था, सड़कों की व्यवस्था जब तक नहीं होती है तो सब्जी मंडी वालों ने वहाँ जाने से मना भी कर दिया है। तस्वीरें आपके समक्ष दिखाई जा रही हैं, हनुमानगढ़ जंक्शन सब्जी मंडी की तस्वीरें हैं और यहाँ पर भीड़ आप देख सकते हैं किस प्रकार ट्रकों की, टेम्पुओं की, गाड़ियों की, बोलेरो की, मोटरसाइकिलों की, साइकिलों की, रेहड़ियों की, किस प्रकार यहाँ भीड़ है। आपके समक्ष भीड़ का दृश्य है, पेश है। इनकी अपनी मजबूरी है, सब्जी मंडी वालों की अपनी मजबूरी है। बाहर से सब्जी आएगी, फल भी आएंगे, फ्रूट भी आएंगे, आलू प्याज सब आएंगे, परंतु यहाँ पर जगह कम होने के कारण सबसे बड़ी समस्या है कि जगह यहाँ कम है। हाँ जी, क्या कहेंगे आप जगह को लेकर? यहाँ जगह बहुत बड़ी है, जगह ज़्यादा ही है, जगह कम थोड़ी है। गाड़ियों की जो भीड़ है ज़्यादा है, अगर खुले स्थान पर चल जाए तो सुविधा रहेगी ना? नहीं, सुविधा तो रहेगी पर गाड़ियों को इस टाइम 8-9 बजे तक कल जो मौका देखा था, हाँ वहाँ भाई साहब पूरी सुविधा नहीं है। क्या नहीं है वहाँ पर? वहाँ पर छपरे लगे हुए, वहाँ पपीता जाएगा सारा सड़ जाएगा, वो पकेगा नहीं, वो सड़ जाएगा। इसके अंदर कोई सुविधा नहीं है। वहाँ आप अब एक इम्पोर्टेंट सेव डब्बा 4000 रुपये का है, वहाँ जाते ही ख़त्म हो जाएगा धूप के नीचे, क्या रहेगा वहाँ? कुछ नहीं। पल्लेदार रात को सोएंगे नहीं आदमी, यहाँ सोने की सुविधा सारी है। बारिशें पड़ेगी, माल कहाँ उतरेगा, कहाँ? पानी की सुविधा नहीं है वहाँ पर। अभी वहाँ क्या क्या सुविधा नहीं है? वहाँ पर ना पानी की सुविधा है, ना बिजली की सुविधा है, ना पानी की सुविधा है, ना बैठने की सुविधा है। धूप में तो कई जने गश खा, छत सबसे बड़ी छत की सुविधा नहीं है। छत कोई नहीं है। इस धूप में तो कई जने बैठ बैठ के बेहोश हो जाएंगे। कोई पानी की सुविधा नहीं, कोई लाइट की सुविधा नहीं, किसी चीज़ की सुविधा नहीं है, आने जाने का साधन ही नहीं है। लोग आएंगे जाएंगे कहाँ पे? बाकी सब वहाँ सब दिक्कतें हैं। ये तो 2-4 जने अपनी रोटी सेकने के चक्कर में कर रहे हैं, मंडी बाहर जाए, मंडी बाहर जाए। यहाँ प्रशासन गेट पे पुलिस वालों क्यों नहीं बिठाता? ये गाड़ियाँ अंदर आती है, क्यों आती है अंदर? भीड़ कम करनी है, मंडी में भीड़ थोड़ी है। मंडी में भीड़ नहीं है, ये सिर्फ खाली गाड़ियाँ जो ये सिर्फ खाली गाड़ियाँ जो रात को आई थी, जो माल नहीं उतार सकी अब उतारेगी, इस चीज़ की भीड़ है बस। मंडी में कोई ग्राहक नहीं है। नहीं, जो बात ग्राहक आते हैं वो भी मोटरसाइकिल हो चाहे टेम्पू अंदर ले, मोटरसाइकिल अंदर आ सकते हैं, जगह है। एक टेम्पू 10 मोटरसाइकिल की जगह रोकता है, 20 मोटरसाइकिल की जगह रोकता है। आधे टेढ़े लग जाते हैं। ये टेम्पू वाले, लोडिंग वाले, इनको बाहर खड़ा करो, जब जाके भीड़ कम होगी। ये नाश्ते वाले, इनको सबको बाहर करो। प्रशासन को हमने पहले पिछली बार ये सब बाहर थे, इस बार प्रशासन ने कोई अंदर चौकीदार नहीं बिठाया। गेट पे जो बैठे हैं आने देते हैं। ये देखो आप टेम्पू कैसे जा रहे हैं, ये टेम्पू वाले सब बाहर से लोडिंग करें, अंदर भीड़ नहीं होगी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शंकर लाल। शंकर लाल जी, आप कलम न्यूज़ से जुड़े, आपका धन्यवाद। आपने बहुत अच्छा सुझाव दिया है कि जो प्राइवेट टेम्पू है, ठेला है और जितनी भी रेहड़ियाँ हैं, ये सब सब्जी मंडी से बाहर होनी चाहिए। ये रेहड़ी वाले मंडी के अंदर क्यों लगा के बैठे, इनको बाहर निकाला जाए। यातायात पुलिस कल भी आई थी, लेकिन ये मानते नहीं। आज इनकी भी जो है यातायात पुलिस के सामने ये समस्या आपने जो बताई, सुझाव दिया, रखा जाएगा। यातायात पुलिस नहीं मानती तो यातायात पुलिस वाले के पास डंडा होता है। एक मिनट, ये जो कह रहे हैं कि रेहड़ियाँ जो लग रही हैं, मंडी वालों को रेहड़ी के बारे में नहीं बोलना चाहिए। पहली बात तो ये जो रेहड़ियाँ लग रही है, मंडी खाली हो जाए। जो रेहड़ियाँ लग रही है, माल तो यहीं से जाता है ना। किसी मंडी से माल खरीद रहे हैं, टैक्स भर के खरीद रहे हैं, तो रेहड़ी वाले क्या आपत्ति है बताओ? मार्केट में जगह नहीं है, मार्केट के अंदर जगह नहीं है। पहली बात तो ये मान लो, जो रेहड़ियाँ यहाँ खड़ी है, रेहड़ियाँ सही खड़ी है, खुली खुली खड़ी है, दिक्कत कहाँ आ रही है? यदि आप मार्केट में जगह दे दो रेहड़ी वालों को, वहीं पे
जो आरतिया बोल रहा है रेडिया 10 बजे का टाइम का मतलब क्या, 11 बजे तक रेडियां लगेगी यहाँ पे, तो 10 बजे रेडी यहाँ पे खड़ी करके माल का बेचेगा वो। आपको प्रशासन ने कहा है कि वार्ड में जाकर बेचो, वहाँ क्यों नहीं? वार्ड बाई वार्ड जब बिकेगा माल, या तो 11 बजे टाइम बंद कर दी जाए, जो पहले नियम लागू हुआ तो उसी नियम से काम चलेगा। ये सारे हटा दो यहाँ से, जो सिस्टम बाहर बैठे हैं। 11 जो शहरी गिराएगा वो 11 यहाँ पे माल ले लेगा, तो गलियों में किससे माल लेगा, खरीदेगा कोई? जो गलियों में, एक मिनट पूछना चाहूंगा, जो गलियों में जो है सब्जी बेच रहे हैं वो भी तो रोटी कमा रहे होंगे कि नहीं? सर गलियों में जो पुराने चल रहे हैं उनके कस्टमर जुड़े हैं, वही रेडी वाले चल रहे हैं, अन्यथा कोई भी रेडी मार्केट का रेडी वाला आपको गली में नहीं मिलेगा, क्योंकि जो नियम मिला है 5 बजे तक का गलियों में टाइम पास करने का। 11 बजे आप ये कह रहे हैं 10 बजे बाद यहाँ पे, 10 बजे बाद यहाँ पे आपको देख लेना, एक भी आदमी नहीं मिलेगा आपको यहाँ पे। नहीं, कल भी हमने कवरेज किया था, 11 बजे बाद, यहाँ 12 बजे हम खुद आए हैं, यही रेडियां लगी हुई थी, अंदर भी थी कल। क्या कहेंगे इस मामले में? सर रेडियां तो लगती है, रेडियो वालों को 5 बजे टाइम दिया, जो गलियों में कभी गए नहीं अपनी लाइफ में। जो पिछली बार जो रेडियो वाले गए थे गलियों के अंदर, जब ये पूरा बाजार बंद होता था, एक भी दुकान नहीं खुली होती थी, जब गलियों में माल बिकता था। अब गलियों का प्रावधान ही नहीं है इसके अंदर, तो 5 बजे तो फ्रूट बेचो। अब ये रेडियां अलग अलग खड़ी है तो भीड़ नहीं होगी, भीड़ तो उसी प्रकार के आड़ती है, कह रहे हैं रेडी वाले गलते हैं, कल को रेडी वाले माल नहीं लेंगे आड़ती से, कह दो बेच लो जाके गलियों में, तुम बेच लेना। तो ये कह रहे हैं सब्जी मंडी से बाहर लगा लो। सब्जी मंडी के बाहर व्यवस्था नहीं है, प्रशासन के पास भी जगह नहीं है, ये वाली गली बंद कर दी गई है, तंबू लगा दिया है, तो मार्केट में जो ग्राहक है यहीं से माल ले लेता है, गाड़ियां बाहर खड़ी है, लोग माल लेके चल जाते हैं। तो रेडियो वाले के बारे में सोचना चाहिए ना प्रशासन को भी। आड़ती तो अपना सोल्यूशन देख रहा है कि मंडी खाली कर दो, मंडी खाली कर दो, जब मंडी बंद ही कर दो, यदि काम चलता है तुम्हारा रेडी वाले के बिना, तो बंद कर दो ना मंडी। आप दिक्कत कहाँ आ रही है, रेडी वाले माल नहीं लेंगे, फिर बेच लेना तुम जाके गलियों में, कितना बेचते हो देख लेते हैं। तो भीड़ है ही नहीं, 2 मंडियां कर रखी है, किसी के 2 मंडी है, उधर भी शिफ्ट है, इधर फ्रूट मंडी है, भीड़ तो बिल्कुल भी नहीं है मंडियों में, बहुत कम भीड़ है, बहुत कम, क्योंकि 2 मंडियां शिफ्ट हो गई, कोई दिक्कत ही नहीं है किसी प्रकार की। साधनों की रोड़ा है ना, साधनों का रोड़ा है, हाँ अंदर आते हैं, दुनिया भर के साधन है, किसी को 2 नग लेने अपना व्हीकल अंदर ले आता है, उस चीज का सिस्टम है, बाकी कुछ भी नहीं है। वो बाहर रहने चाहिए ना, बाहर रहने चाहिए, उनके लिए घाट को बोलो, सारे साधन जो भी है सारे बाहर रखें। बाकी वार्ड में जा रहे हैं 5 बजे तक, ठीक है, सप्लाई हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है, उससे भीड़ होगी नहीं, लोगों को घर से बाहर ही सौदा मिलता रहेगा, माल मिलता रहेगा, सब्जी है, फ्रूट है, जो भी है, तो क्यों यहाँ आएंगे? तो रेडियां जा रहनी चाहिए कि नहीं आपके हिसाब? नहीं, रेडियां वार्ड में घुमाओ, कोई दिक्कत नहीं है, पहले भी तो सिस्टम था, ये घर घर सब्जी फ्रूट सब पहुंच रहा था। अब यहाँ 11 बजे के बाद भी मिलेगी, रेडियां मिलेगी, 12 बजे तक मिलेगी, फिर भी बैठे रहेंगे, घूमते रहते हैं, ठीक है, थोड़ी थोड़ी भीड़ होती है। बाकी सब्जी मंडी उधर ले जाने का सुझाव बिल्कुल भी सही नहीं है, ना वहाँ कोई व्यवस्था है, ना क्या वहाँ लेबर जो बंदे हैं सोएंगे कहाँ, रहेंगे कहाँ वहाँ पे? शहर में इतनी गर्मी में कौन टीन लगा के सोएगा? वहाँ क्या सुविधाओं की कमी है अभी? वहाँ कुछ है ही नहीं अभी, तो वहाँ खाली जमीन है, उधर क्या है, कुछ भी नहीं है। देखा हो आपने क्या क्या? वहाँ पे खाली 4 दीवारी है, या बोल रहे हैं अभी टीन लगाने की व्यवस्था हो रही है, शेड लगाए जाएंगे, लेकिन उसका क्या होगा? आपको लगता है कि प्रशासन देर से जागा है, पहले सुविधाएं वहाँ नहीं, बात वो नहीं है, वहाँ समय से टाइम पे काम चल रहा है, वहाँ सही प्रोग्रेस हो रही है, लेकिन अभी अपन सडनली ये बोले कि वहाँ जाके शिफ्ट कर दो मंडी, वो नहीं हो पाएगा। लेबर है, ऐसे तो नहीं हम लेबर को वहाँ से लेके आएंगे, फिर वापस लेके जाएंगे, रात को 12 बजे माल आ रहा है, कभी दिन में 10 बजे आ रहा है, कभी शाम को 5 बजे आ रहा है, लेबर वहाँ नहीं रहेगी किसी भी हालत में। हम तो सुबह माल बेच के आ भी जाएंगे, लेबर कहाँ रहेगी? वहाँ किसी प्रकार की सुविधा नहीं है, पानी की व्यवस्था, बिजली पानी वो भी करवा देंगे, लेकिन रहने की तो व्यवस्था नहीं है ना। कोई उत्तम व्यवस्था हो, दुकान बनी हुई हो, सब कोई दिक्कत हो, तो सब रहने को तैयार है। तो दुकानें वहाँ अलॉट होगी? अभी दुकानें अलॉट भी हो जाएंगी, बनने में टाइम तो लगेगा उनको, ऐसे 3 दिन में तो दुकान बन नहीं सकती, सारी व्यवस्था देखनी पड़ती है ना। आज लेबर बंदे हैं, कहाँ जाके सोएंगे वहाँ? तो एक सब्जी मंडी का जो सुझाव आया था, सब्जी मंडी इसमें हाई स्कूल में शिफ्ट कर दे, गर्ल्स स्कूल में नहीं हो रही, हाई स्कूल में शिफ्ट है, वहाँ देखो सब्जी बिक रही है, यहाँ फ्रूट बिक रहा है। पहले से कंपैरिजन करो तो भीड़ बहुत कम है सब्जी मंडी में। आप सुबह 5 बजे 6 बजे आओ, आप देखना आपको बिल्कुल खाली जगह मिलेगी, इतनी भीड़ नहीं होती है। तो ये साधन जो प्राइवेट आते हैं उसके कारण भीड़ है। साधन प्राइवेट है, दूसरों भी गाड़ियाँ हैं, अब जो माल उतार के गाड़ी को बाहर रवाना करो, क्या दिक्कत है? क्यों यहाँ पे भीड़ होगी? कोई नहीं होगी। क्या नाम है? मेरा नाम गुलशन कुमार। जो गुलशन कुमार जी का यही सुझाव है कि प्राइवेट जितनी भी गाड़ियाँ हैं वो बाहर खड़ी हों, और इसी से भीड़ इसी कारण है सब्जी मंडी के अंदर। मूल कारण यही है कि प्राइवेट मोटरसाइकिल, प्राइवेट टेम्पू जो आते हैं। हाँ जी गार्ड साहब आइए एक बार। कोई जी, हाँ जी सर, ये जो प्राइवेट रेहड़ियाँ हैं
और अंदर टेम्पो हैं, इनको बाहर शिफ्ट करने का मंडी के द्वारा शिकायत की गई है कि जो यहाँ लगाए गए हैं गार्ड हो चाहे पुलिस हो चाहे कोई भी लगाया गया हो, इनको बाहर क्यों नहीं खड़े करते? ये कहीं ये इनको सबको बाहर ही खड़ा किया जाता है। हमारी ड्यूटी दूसरी मंडी में, तो अभी जैसे भीड़ आई हम अभी आए, इनको सबको बाहर निकाला जा रहा है। ये प्राइवेट जैसे रेडी आपके पीछे खड़ी है, क्या कहेंगे इस मामले में? ये इनको हमेशा मना ही करते थे। ये अभी हम लोग तो उस मंडी में थे, अभी आए इसको बाहर ही निकाला जा रहा है। सर मंडी वहाँ से शिफ्ट होती है इस टाइम। और ये टेम्पो भी अंदर आ रहे हैं ये सब प्राइवेट गाड़ी कोई अंदर आने के लिए इनको परमिशन नहीं है, जबरदस्ती घुसे हुए इनको सबको बाहर क्या निकाला, इनको बाहर किया जाएगा? बाहर किया जाएगा जी अभी। और यहाँ पर आपदा प्रबंधन की टीम लगी हुई है। इन्होंने कहा कि जो प्राइवेट गाड़ियाँ और जो प्राइवेट टेम्पो हैं सब्जी लेने के लिए आए हुए हैं, उनको मंडी से बाहर शिफ्ट किया जाएगा ताकि भीड़ को कम किया जाए। मंडी के व्यापारियों के द्वारा यही शिकायत की गई है कि आखिरकार भीड़ का जो मूल कारण यही है कि प्राइवेट जो टेम्पो हैं जो बाहर से सब्जी फल लेकर आए हैं, उनकी बात अलग है, वो तो उतारेंगे, लेकिन यहाँ के स्थानीय जो टेम्पो ये आपको दिखा रहा हूँ, ये सब्जी मंडी से बाहर खड़े होने चाहिए, वहीं से सब्जी जो है लोड होनी चाहिए। व्यापारियों का यही कहना है कि भीड़ का आखिरकार कारण यही है। और जो रेहड़ियाँ जहाँ हैं इनको भी बाहर, हालांकि आपदा प्रबंधन की टीम मौके पर पहुँच चुकी है और उनके द्वारा जो यहाँ के स्थानीय टेम्पो हैं, छोटे मोटे जो है रेड़े हैं, उनको बाहर खड़ा करने के लिए जो है आपदा प्रबंधन की टीम लग चुकी है। कैमरा जब चालू हुआ कलम न्यूज़ के द्वारा, जब न्यूज़ लाइव तस्वीरें आपको जब दिखानी शुरू की तो आपदा प्रबंधन की टीम मौके पर पहुंच चुकी है। और जो प्राइवेट जैसे रेहड़ियाँ हैं, ये इतनी भीड़ के अंदर ये रेहड़ियाँ भी घूम रही हैं और इसके कारण भीड़ है। हालांकि जो बाहर से माल आता है, ट्रकों में आता है, उनका उतारना तो ज़रूरी है, लेकिन यहाँ पर आपके सामने है जी, आपके सामने छोटी मोटी रेहड़ियाँ जो है बिना कारण व्यापारियों के द्वारा कहा गया है कि खड़ी रहती हैं। इसके कारण ही इस मंडी के अंदर जगह पहले से कम है, लेकिन इनके द्वारा जो है लोडिंग का काम मंडी के बाहर सड़क पर करना चाहिए। ये व्यापारियों ने शिकायत की है, व्यापारियों के द्वारा शिकायत की गई है कि इनकी जो लोडिंग का कार्य है वो बाहर होना चाहिए। प्राइवेट जो टेम्पो हैं वो अंदर आकर लोड करते हैं व्यापारियों के द्वारा। इस बात की भी शिकायत की गई। आपदा प्रबंधन की टीम मौके पर पहुंची है और उनके द्वारा जो है यातायात को व्यवस्थित करने का काम शुरू किया गया है। जितनी भी प्राइवेट रेहड़ियाँ हैं उनको, प्राइवेट जो यहाँ के स्थानीय टेम्पो हैं उनको बाहर ले जाने के लिए आपदा प्रबंधन की टीम लगी हुई है और गाड़ियों को बाहर किया जाए ताकि मंडी के अंदर जो भीड़ है उसको कम किया जा सके। जो नई मंडी शिफ्ट की बात है, वहाँ पर जैसा कि व्यापारियों ने कहा कि सुविधाओं की कमी है, सुविधाओं की कमी के कारण वहाँ पर मंडी अभी शिफ्ट होनी बड़ी मुश्किल है। इसीलिए व्यापारियों ने वहाँ जाने से मना भी कर दिया है कि जो बाईपास पर मंडी काटी गई है, पहले सुविधाएं बढ़ाइए और पहले वहाँ पर सुविधा बढ़ाइए, उसके बाद ही मंडी के व्यापारी जो है वो शिफ्ट हो सकते हैं। इस प्रकार आपको मंडी के हालात दिखाए हैं, धान जंक्शन की सब्जी मंडी के और धान मंडी के हालात भी हम दिखाएंगे कि वहाँ पर किस प्रकार खरीदारी हो रही है। वहाँ भी आज जो है वीडियो आपके समक्ष रखा जाएगा। आपके समक्ष वहाँ भी रखा जाएगा वीडियो कि किस प्रकार के वहाँ हालात हैं। इसीलिए आपके समक्ष ये तस्वीरें पेश हैं। आपदा प्रबंधन की टीम मौके पर पहुंची है। यातायात अंदर मंडी के अंदर जो बिगड़ा हुए हालात हैं वीडियो दिखाने के बाद ज़रूर जो है वो आपदा प्रबंधन की टीम मौके पर पहुंच चुकी है। उन्होंने जितनी भी प्राइवेट स्थानीय गाड़ियाँ हैं, स्थानीय टेम्पो हैं, उनको मंडी के बाहर सड़क पर खड़ा करने का प्रयास शुरू कर दिया गया है। जैसा कि व्यापारियों के द्वारा ये शिकायत भी की गई कि स्थानीय जो छोटे टेम्पो हैं, रेड़े हैं, वो मंडी के अंदर आते हैं, इसीलिए यहाँ पर भीड़ उसके कारण होती है। अब धीरे धीरे मंडी को यहाँ से जो जितने भी साधन है, प्राइवेट स्थानीय साधन है, उनको बाहर करने का काम
आपदा प्रबंधन की टीम ने शुरू कर दिया है ताकि भीड़ या मंडी के अंदर कम रहे, वाहनों की संख्या कम रहे और जो कोरोना गाइडलाइन की पालना करने के लिए नियम दिए गए उसकी पालना करवाने के लिए कहीं न कहीं आपदा प्रबंधन की टीम जरूर लगी है। लेकिन आखिरकार प्रतिदिन रोज़ का जो हालात है, हनुमानगढ़ जंक्शन सब्जी मंडी के कलम न्यूज़ की टीम लगातार आपके समक्ष इन बातों को उजागर करने का और जो व्यापारियों की पीड़ा है उनकी पीड़ा को भी बताया जाता है कि आखिरकार उनकी मांग क्या है, उनकी पीड़ा क्या है, उनके दर्द क्या है कि प्रशासन की तरफ से किस प्रकार की सुविधाएं मंडी के अंदर, सब्जी मंडी के अंदर होनी चाहिए, क्या उनकी मांग है, उसको भी दिखाने का हमारे द्वारा प्रयास किया जाता है कि इनकी जो पीड़ा है उसको भी दिखाने का प्रयास किया जाता है। हनुमानगढ़ जंक्शन से आप तस्वीरें देख रहे हैं, कलम न्यूज़ से आप लाइव जुड़े हुए हैं। हालांकि आपदा प्रबंधन की टीम ने अब व्यवस्थित साधनों को व्यवस्थित करने का काम शुरू कर दिया है और जब कैमरा शुरू हुआ था, जब के हालात और अब वर्तमान के हालात के अंदर ज़रूर सुधार होता है। इधर आपको दिखाना चाहूँगा, यहाँ अभी बहुत से साधन खड़े थे, अब खाली हो चुकी है। धीरे धीरे जो हालात सुधारने का प्रयास आपदा प्रबंधन की टीम जरूर कर रही है। लेकिन सुबह जो हालात थे वो आपके समक्ष रखे थे, किस प्रकार यहाँ पर खड़े होने की जगह भी आपको दिखाई नहीं देती थी, किस प्रकार साधन प्राइवेट जो साधन है, स्थानीय टेम्पो हैं, वे आकर रुकते हैं। इसी कारण यहाँ पर भीड़ होती है। हाँ जी, क्या कहेंगे सर जी, अंदर जो प्राइवेट टेम्पो आते हैं और आते हैं, बाहर खड़े होने चाहिए, कहाँ होने चाहिए? ये जी सब बाहर रहे, सुबह 4 बजे गेट बंद हो जाए, फिर व्यवस्था सही बैठेगी। मंडी का टाइम हो जाए 3 से 6 बजे तक, जब तक ये मार्केट खुलती है, थोक मंडी बंद हो जाए, सही सिस्टम तो ये बैठेगा। और कोई भी साधन 4 बजे के बाद ना भरा ना खाली एंट्री ना हो मंडी में, फिर व्यवस्था सही बैठ सकती है। ये खुले में ये फालतू गाड़ियाँ ज़्यादा खड़ी है, भीड़ इसी वजह से हो रही है। स्थानीय टेम्पो है और मोटरसाइकिल है, चाहे रेडी है। ये 4 बजे के बाद मंडी में एंट्री बंद, और ये मंडी थोक की मंडी का टाइम सुबह 3 से 6 तक हो जाएगा, तो बिल्कुल व्यवस्था से ही बैठ जाएगी। अब क्या है, दूसरा बाहर वाला प्राइवेट साधन है, जो टेम्पो है, मोटरसाइकिल वाले हैं, वो लेने तो किलो सब्जी आए हैं और वो अंदर आ जाते हैं, गेट खुला होता है। अभी हालात मैंने दिखाए थे जहाँ जगह भी नहीं थी खड़े। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ये अब जो आपदा प्रबंधन की टीम ने जो व्यवस्था की है, हाँ, अब सुधार किया है। हाँ जी, तो आपके हिसाब से यही होना चाहिए। नहीं, अब हम मीटिंग बुला रहे हैं अभी और टाइम चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। जो थोक की मंडी है वो 6 बजे तक ख़त्म हो जाए, तो बाद में ये व्यवस्था अपने आप बन जाएगी। ये सारा ये मंडी बंद हो जाएगी, ये गेट ही बंद कर दे देंगे 6 बजे बस। प्राइवेट साधनों के लिए मीटिंग में कोई चर्चा करोगे भी, जैसे अंदर आते हैं इनको रोका जाए, बाहर सड़क पर खड़े किए जाए, जैसे स्थानीय टेम्पो हैं? और ये प्राइवेट साधन फिर आएंगे नहीं जब अपनी मंडी, ये साधन इसीलिए आ रहे हैं, ये ग्राहक सौदा लेने आ रहे हैं, कोई टेम्पो वाला आ रहा है, और आ रहा है, तो ये मंडी का टाइम चेंज करेंगे हम। इससे ये जो टेम्पो गेट बंद कर देंगे और अंदर आएगा नहीं ग्राहक, सिर्फ सब्जी का काम रह जाएगा, परचून का बस। और कल से वैसे ही लॉकडाउन हो रहा है, तो वो प्राइवेट साधन कम हो जाएंगे कल से, मोटरसाइकिल बंद हो जाएगा, सवारी वाला टेम्पो कल से बंद हो जाएंगे, तो ये सारी व्यवस्था सेट हो जाएगी। और मंडी का टाइम हम कोशिश कर रहे हैं अभी 3 से 6 हो जाए, 6 बजे थोक की मंडी बंद और ये गेट बंद। क्या नाम है आपका? गुरपाल सिंह। गुरपाल सिंह ने यही कहा है कि मीटिंग बुलाई जा रही है और जो समस्या है अंदर साधनों की, जो समस्या है, जो प्राइवेट स्थानीय साधन आते हैं उनको रोकने का प्रयास बाहर रहेगा। और हाँ जी, क्या सर, हम ये कहते हैं हमारे इस प्रशासन ने धन्यवाद, कि 2 मंडियाँ कर दी, उन्हें बहुत अच्छा व्यवस्था चल रही है हमारे मंडी के अंदर। सिर्फ थोड़ी सी सिर्फ थोड़ी सी अपने जो ये गाड़ियाँ हैं कुछ जरूर ज़्यादा हो रही है मंडी में। अगर ये सुबह चली है, ये मीटिंग करके कोशिश ये कर रहे हैं कि ये गाड़ियाँ कुछ पर्टिकुलर टाइम के लिए 6 साढ़े 6 तक बाहर निकल जाए, 7 बजे फिर एंट्री हो जाए, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी।
और पहले जो व्यवस्था बहुत अच्छी चल रही है, भीड़ बहुत कम है पहले से। नहीं, बाहर वाले ट्रक तो आने हैं, वो तो उतरेंगे भी, उतर के बाहर निकाल देंगे हम। नहीं सुनो तो सही, सामान भी आएगा, उतारना भी उतार के टाइम पलटे होगा, 6 बजे पहले निकाल देंगे, गाड़ी बाहर निकाल देंगे। अच्छा, नहीं जो लोकल है ना यहाँ के टेम्पू, वो अंदर भीड़ कर रहे हैं, उनका क्या करो? सर वो तो 7-8 टेम्पू है, लोड करके चले जाओ, कोशिश करेंगे लोड करो चले जाओ, या खड़े मत रहो। और बाकी व्यवस्था बहुत सुचारू ढंग से चल रही है, भीड़ पहले से 50% रह गई है। अगर सड़क पर लोड कर ले तो अच्छा नहीं रहेगा? नहीं, वो सर जो मेन सिटी है ना, उसकी जो भीड़ इकट्ठी हो जाएगी, वहाँ दिक्कत आ जाएगी। ये टेम्पू है हमारे, वो यहाँ पर ये साड़ी पड़ी हमारी, यहाँ खड़े हो जाए। नहीं तो टेम्पू में या तो लाइन पर लगाए कोई। हाँ, लाइन पे प्रशासन चाहे तो हो सकता है ये वहाँ बाहर टेम्पू लगा दे, बहुत अच्छी व्यवस्था हो जाएगी फिर तो। ऐसे भीड़ मंडी में 70% कम हो जाएगी। आज जैसे देखा, यहाँ तो पैर रखने में जगह नहीं सर, आप 10 दिन पहले होते तो शायद आप सांस नहीं ले सकते थे। आज हमारी भीड़ पहले से 30% है, 50% वहाँ चली गई, अब भीड़ नहीं है इतनी। सिर्फ हमारे जो ट्रक खड़े हैं, साधन निकाल लग रही है हमारे को। हाँ जी, बाकी हमारे मंडी वाले बहुत अच्छी व्यवस्था कर रखे हैं, अब ऐसे कोई घबराहट बात नहीं है। इसलिए मेरा नाम शीतल दास है, महादेव ट्रेडिंग कंपनी, अपनी दुकान अपनी। शीतल दास जी का यही कहना है कि हम भी प्रयास करेंगे, पहले से बहुत सुधार हुआ है, और जो प्राइवेट साधन इसके अंदर आते थे उसको रोकने का प्रयास जरूर रहेगा। अब देखना होगा कि प्रशासन और यहाँ के व्यापारी मिलकर बैठक कर इन की व्यवस्था के लिए क्या कोई ठोस रणनीति बनाकर जो टेम्पुओं की रेड़ों की अंदर भीड़ रहती है उसको कम करने का किस प्रकार प्रयास करते हैं। फिर आपको कल के हालात फिर दिखाएंगे, क्या सब्जी मंडी के अंदर आज के हालात और कल के हालात में क्या अंतर रहेगा, वो भी आपके समक्ष पेश किया जाएगा। आपको बताया जाएगा कि किस प्रकार जो आज व्यापारी बात कर रहे हैं, मीटिंग करने की बात कर रहे हैं, प्रशासन के साथ मिलकर व्यवस्था बनाने की बात कर रहे हैं, कल के हालात क्या होंगे आपके समक्ष फिर रखा जाएगा। गुरुदेव सिंह सैनी की तरफ से नमस्कार।